दोस्तों, राम मंदिर में करोड़ों रुपए के चंदे की लूट अब बीजेपी और आरएसएस के लिए बदनामी का सबसे बड़ा दाग बनने जा रही है। और इसी दाग से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बीच में चुपचाप एक डील हुई है। एक ऐसी डील जहां कानून ताक पर रखा जा रहा है। अब दोस्तों, ये जो डील हुई है मोहन भागवत और मोदी के बीच में, चुपचाप डील है, इसकी मैं परतें आगे खोलूंगा, मकसद भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं, जो खेल हो रहा है और अयोध्या में जो खेल है, ये 200-400 करोड़ का खेल नहीं है। रिपोर्ट्स आ रही हैं 1400 करोड़ से ज़्यादा के चंदे का घोटाला है, घपला है। और इस खेल के बीचों बीच अगर कोई शख्स है तो ये हैं चंपत राय, आरएसएस के लीडर, विश्व हिंदू परिषद लीडर, मंदिर के सर्वा, जनरल सेक्रेटरी ट्रस्ट के। इनको समझना ज़रूरी है। फिर बढ़ते हैं अगली खबर पे। अब इस खबर पे गौर करिए। अडानी के चैनल की खबर है, मेरी खबर नहीं है, गोदी मीडिया की खबर है, एनडीटीवी की। और एनडीटीवी के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या शाखा, जहां पर पैसा जमा किया जा रहा था, वहां के मैनेजर से बाकायदा चंपत राय जनरल सेक्रेटरी को बताया गया कि कैश काउंटिंग में गड़बड़ियां हैं, अनियमितताएं हैं, गड़बड़ी हो रही है, चोरी हो रही है। लेकिन चंपत राय साहब के कान पे जू नहीं रेंगी। 3 महीने पहले उनको इत्तला कर दिया गया था। अब परिसर के चारों तरफ, मंदिर परिसर के चारों तरफ राज की पुलिस की सुरक्षा है और भी सुरक्षा है, लेकिन मंदिर की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर चंपत राय के 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स थे। जी हां, 200 नहीं, 250 नहीं, 400 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। और ये जो गार्ड्स थे उन्हीं के इशारे पे काम करते थे, चंपत राय के इशारे पर काम करते थे। तकरीबन हर महीने इनको 1 करोड़ रुपए दिया जाता था, यानी 12 करोड़ रुपए हर साल खर्चा हो रहा था। सवाल इस बात का है कि ये जो 400 सिक्योरिटी गार्ड थे, चंपत राय के इशारे पर काम कर रहे थे। जब चोरी हो रही थी, चंदा चुराया जा रहा था, हीरे के हार चुराए जा रहे थे, सोने की ईंट चुराई जा रही थी, चांदी की ईंट चुराई जा रही थी, ये 400 गार्ड्स उस मंदिर में कहां थे? तहखाने में सो रहे थे या छत पे सो रहे थे? एक और प्रमाण देखिए। मैं बार बार आपको चंपत राय पे ही प्रमाण देता जा रहा हूं, कई हैं, लेकिन एक और प्रमाण देख लीजिए। चंपत राय ने ज़्यादातर ऐसे लोगों को कैश काउंटिंग में रखा जो उन्हीं के खास थे। वो टिन्नू यादव भी थे, जो उनके कभी ड्राइवर थे, बाद में एक तरह से उनके सेक्रेटरी बन गए, वो सुपरवाइज़र थे। उनके नीचे जो भी आदमी रखे जा रहे थे, चंपत राय की सहमति मर्जी से ही रखे जा रहे थे। ज़्यादा सैलरी नहीं थी, किसी की 15,000 सैलरी, किसी की 20, किसी की 12,000, ऐसी सैलरी थी। अब ऐसे लोगों ने, जिनकी सैलरी बहुत कम थी, वॉलंटियर ही मान लीजिए आप, वो लोग अयोध्या में, फैजाबाद में कोई अपना बंगला बना रहा है, कोई मोटर गाड़ी खरीद रहा है, कोई एसी लगवा रहा है। ये खबर चंपत राय तक नहीं पहुंची। मिसाल के तौर पर ये जो लवकुश हैं, लवकुश मिश्रा, चंपत राय के पैर छूते थे, चेले थे, खास चेले थे। इनके यहाँ जब पुलिस पहुंचती है, रेड करने पहुंचती है लवकुश मिश्रा के यहाँ, तो इनका बंगला देख के दंग रह जाती। सोचिए, 12,000 की पगार पाने वाला, दोस्तों आप खुद देखिए, बंगला देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बल्कि मैं कहूँगा सेमी कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरह से बन चुका है, पुताई वुताई, फर्निशिंग होनी, इंटीरियर्स होने। ये बंगला क्या 12,000 का पगार पाने वाला बना सकता है? और एक बंगला नहीं है, दर्जनों बंगले ऐसे बने चंपत राय के चेलों की। चंपत राय की नाक के नीचे सब होता रहा, उन्होंने सुध नहीं ली। अब दोस्तों, ये जो ताज़ा प्रमाण आ रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ खबरें योगी जी का सूचना तंत्र लीक कर रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और चंपत राय जो आरएसएस के नेता हैं, थोड़ा सा मोदी के क्लोज हैं, चंपत राय और योगी आदित्यनाथ में बनती नहीं थी। आगे इस पर भी बताऊंगा, एक्सपर्ट से कुछ खुलासा इस पर भी करूंगा, चंपत राय और योगी आदित्यनाथ। लेकिन सवाल ये है कि जो भी मैंने प्रमाण दिए, 3 प्रमाण मैंने दिए, मेरे पास अभी 3-4 प्रमाण और हैं। क्या इन प्रमाणों से दोस्तों ये साफ नहीं होता कि चंपत राय वॉज द की मैन, यही रिस्पॉन्सिबल थे? सब कुछ इन्हीं के हाथ में था, इन्हीं के लोग काउंटिंग कर रहे हैं, इन्हीं के लोग सुरक्षा कर रहे हैं, इन्हीं के लोग सारे इंतजाम कर रहे हैं।
यही रख रहे हैं, इन्हीं के चेले हैं। और जब करोड़ों रुपए की, करोड़ों करोड़ की जब चोरियां हो रही, लगातार हो रही महीनों से, स्टेट बैंक अलर्ट कर रहा है, LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट अलर्ट कर रही है, चंपत राय नहीं सुन रहे हैं। क्या ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? और चंपत राय नहीं, इनके साथ जो अनिल मिश्रा हैं, RSS के एक और नेता, या फिर गोपाल राव एक और नेता, ये 3 नेता जो ट्रस्ट में भी हैं, जिसमें से 2 ट्रस्ट में भी हैं, क्या ये जिम्मेदार नहीं हैं? मान लीजिए अभी चंपत राय RSS में नहीं होते, दोस्तों गारंटी दे रहा हूं, इतने बड़े मामले में जेल हो गई होती। इस वक्त ये तिहाड़ में या अयोध्या में जो जेल है फैजाबाद में, वहां होते हैं। इनके पीछे ED की रेड हो गई होती, इनकम टैक्स की रेड हो गई थी, ना इनकम टैक्स पहुंची ना ED पहुंची। सुप्रीम कोर्ट चुप है, CBI को जांच नहीं दी जा रही, एक SIT जांच कर रही है। सवाल इस बात का है कि क्या चंपत राय का नाम FIR में नहीं होना चाहिए? क्या अनिल मिश्रा का नाम FIR में नहीं होना चाहिए? क्या गोपाल राव, भैया जी जोशी नंबर 2 जनरल सेक्रेटरी थे, मोहन भागवत के खास हैं, अभी भी कार्यकारिणी में है RSS के, इन्होंने ही गोपाल राव को भेजा? क्या इनके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? या सिर्फ छोटी मछलियों को ही जेल भेजा जाएगा, उन्हीं को गिरफ्तार किया जाएगा? अब दोस्तों आते हैं असली खबर पे कि चंपत राय को लेकर, अनिल मिश्रा को लेकर, गोपाल राव को लेकर भंवर में क्यों फंसती जा रही है बीजेपी? गले का फांस क्यों बन गई ये चंदा चोरी बीजेपी के लिए, RSS के लिए? उसकी वजह ये जो चिंतन है इस वक्त, जो सोच है RSS और बीजेपी के टॉप लीडरशिप में, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेंट्रल लीडरशिप की बात कर रहा हूं, मोदी शाह की बात कर रहा हूं, मोहन भागवत, दत्तात्रेय हौसबोले की बात कर रहा हूं, टॉप 2 लीडर्स ऑफ RSS, टॉप 2 लीडर्स ऑफ बीजेपी, मैं इनकी बात कर रहा हूं। चिंतन क्या चल रहा है? चिंतन ये चल रहा है, अजीब सिचुएशन है साहब, कि अगर चंपत राय, कायदे से तो FIR होनी चाहिए, SIT की रिपोर्ट में थोड़ा थोड़ा इशारा भी है, चंपत राय पे FIR होनी चाहिए, चंपत राय को गिरफ्तार करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन चंपत राय अगर RSS लीडर जेल जाते हैं तो अनिल मिश्रा भी जेल जाएंगे, गोपाल राव भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अब 3 टॉप RSS लीडर अगर जेल जाएं, पहली बार बीजेपी भेजे उनको, वो भी चंदा चोरी में, वो भी राम मंदिर की चंदा चोरी में, तो मोहन भागवत साहब का मानना है कि इससे बड़ी बदनामी हो जाएगी। दत्तात्रेय हौसबोले का मानना है बड़ी बदनामी होगी RSS की, कलंक लग जाएगा। अब मोदी जी से वो कह रहे हैं साहब कलंक ना लगे। उधर बीजेपी की समस्या देखिए कि अगर गिरफ्तारी ना हो, जेल ना भेजें, तो अखिलेश यादव, कांग्रेस, राहुल गांधी इसको मुद्दा बना रहे हैं। सिर्फ अयोध्या नहीं, बनारस नहीं, लखनऊ नहीं, हर जगह आंदोलन होने जा रहा है चंदा चोरी को लेकर। तो अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो बीजेपी के लिए चुनाव में मुसीबत खड़ी होती, बीजेपी की फिर बेइज्जती होती चुनाव में। और भेजते हैं जेल, तो RSS की जो साख है कि साहब बड़ी सादगी से रहते हैं, पैसा नहीं छूते, अकेले रहते, शादी नहीं करते, सर्वस्व लुटा देते हैं देश के लिए, फिर वहाँ पर दाग लगता है। अब साहब यहीं पर वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मोहन भागवत एंड मिस्टर मोदी, यानी जिस डील का मैं जिक्र शुरू में कर रहा था, ये वही डील है। और इस तरह के जो MOU हैं साइन नहीं होते, ये कोई बिजनेस MOUs नहीं है, अनौपचारिक हैं, अंडरस्टैंडिंग है, बातचीत हो जाती है, जाहिर तौर पे इसके प्रमाण नहीं होते, जानकारों से ही पता लगता है। तो डील ये है इस वक्त कि मोहन भागवत, RSS चाहता है कि साहब हम चंपत राय का इस्तीफ़ा ले लेंगे, कबूल कर लेंगे, उनको ट्रस्ट से हटा देंगे। 6 जुलाई को बैठक है, ट्रस्ट की बैठक है कारसेवकपुरम अयोध्या में। तो हम कोशिश करेंगे कि हम चंपत राय को ट्रस्ट से बाहर कर दें, तड़ी पार कर दें अयोध्या से। हम अनिल मिश्रा को भी हटा देंगे, हम गोपाल राव को भी हटा देंगे, तीनों RSS लीडर्स को हम इस्तीफ़ा लेके किनारे कर देंगे। यानी इस्तीफ़ा ले लिया जाए, किनारे कर दिया जाए, FIR में नाम मत लाइए, केस डायरी में नाम मत लाइए, गिरफ्तार मत करिए, जेल मत भेजिए। तो जेल ना भेजा जाए, गिरफ्तार ना किया जाए, हम इस्तीफ़ा मंजूर करके किनारे कर देंगे। पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, इसके बदले में मोदी जी जो हैं, जो चाहते हैं कि भाई इतनी गड़बड़ियाँ हो रही, बदनामी हो रही, चुनाव तो उन्हीं को लड़ना है, तो मोदी चाहते हैं, अमित शाह चाहते हैं
कि साहब जो ट्रस्ट है इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हो, थोड़ा सा कुछ बदलाव हो, एक CEO रख दिया जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रख दिया जाए, कोई नृपेंद्र मिश्रा टाइप का, ये तो खैर काफ़ी बुजुर्ग हो गए, कोई मोदी जी का चहेता IAS ऑफिसर, कई चहेते हैं उनके, वो CEO बन जाए, सो दैट गुजरात लॉबी के हाथ में सारा कंट्रोल आ जाए। तो मोदी जी वहाँ एक CEO रख दें, उस पर भी सहमति बन जाएगी, और इधर इन 3 लोगों को बख्श दिया जाए। ये है डील। अब 6 तारीख में कई दिन हैं, कई क़यामत की रात जो है वो बीच में है RSS के लिए। क्या होता है फाइनल ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये डील अगर हो भी जाती, मान लीजिए मोदी मान जाते हैं, योगी को बता दिया जाता है, RSS तैयार हो जाती है, तो क्या साख बच जाएगी? अगर जेल नहीं भेजते, सिर्फ इस्तीफ़ा ले लेते हैं, किनारे कर देते, तो क्या RSS की साख बच जाएगी? या फिर बीजेपी और RSS को जो नुकसान हो रहा है, जो उनके आप कह सकते हैं साख पर बट्टा लग रहा है, इसकी इस्तीफ़ा मंजूर करने से भरपाई नहीं होने वाली है, भरपाई नहीं होने वाली है। अब दोस्तों मसला इतना आसान नहीं है, ये आप समझ सकते हैं, गले की फांस बनता जा रहा है। मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, दत्तात्रेय हौसवाला, आप जिसका नाम लें, टॉप RSS लीडरशिप, टॉप बीजेपी लीडरशिप, इतना आसान मसला नहीं। इसलिए आज मैंने 2 पुराने महारथियों को बुलाया जो इस मसले को समझते हैं। सुनील शुक्ला, पिछले 35-40 वर्षों से, चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वहाँ की मंदिर की राजनीति हो, साधु संत समाज हो, शंकराचार्य हो, जो विरोध कर रहे हैं, सब पर बराबर की नज़र रखते हैं, खुलकर बोलते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। सुनील शुक्ला जी को ज़रूर सुनिए, सीधे लाइव हो रहे हैं वो। और हमारे साथ अखिल स्वामी जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, राजनीति को भी समझते हैं, मोदी शाह गुजरात लॉबी के, उनको भी सुनिए। स्वामी साहब, जो सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, एक तरह से देखा जाए उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में मंदिर है, ज्यूरिडिक्शन में, हालांकि ट्रस्ट चलाता है मंदिर को, क्या योगी आदित्यनाथ इस चंदे के घपले की आड़ में चंपत राय जो RSS के वहां पर सर्वे सर्वा हैं, मंदिर चला रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ चंपत राय का भी हिसाब किताब कर रहे हैं, इसी बहाने निपटाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, चंपत राय का तो हिसाब किताब कर ही रहे हैं दीपक जी। मैं ये कह रहा हूं कि चंपत राय के माध्यम से, क्योंकि वो जानते हैं चंपत राय किनके आदमी हैं और किनके प्यादे हैं, वो उनका भी निपटारा कर रहे हैं। माने चंपत राय का तो निपटारा कर ही रहे हैं, उनकी पुरानी अदावत है। लेकिन वो ये जानते हैं कि जैसे होता है ना कि तोते की गर्दन आप उमेठेंगे तो राजा को कष्ट होगा, राजा कहेगा कि नहीं भैया तुम ही रहो, कोई मुझे परेशान मत करो। तो चंपत राय के माध्यम से उन लोगों को भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में है, SIT मेरी है, अधिकारी मेरे हैं, अगर तुमने ज्यादा किया तो मैं CCTV फुटेज निकलवा दूंगा पुरानी। मैं ये बता दूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था, रिपोर्ट में कहा था कि काउंटिंग में जो लोग लगे हुए हैं इनका तबादला करिए, ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ये भी पता चला है कि CCTV फुटेज का जो इंचार्ज था उसके भी ट्रांसफर की बात हुई थी, लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं किया था। सारे के सारे सूत्र आज के तारीख में योगी आदित्यनाथ के हाथ में हैं और केंद्र सरकार एक प्रकार से योगी आदित्यनाथ को आज नाराज करने की स्थिति में नहीं है। चंपत राय का हिसाब तो कर ही रहे हैं, लेकिन चंपत राय के माध्यम से वो दिल्ली में जो उनके विरोधी बैठे हुए हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने की या आज के तारीख में इच्छा रखते हैं, अमित शाह, उनका भी निपटारा कर रहे हैं। अरे मतलब एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। जी जी, एक तीर से कई शिकार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सुनील जी, भाई आप तो मंदिर आते जाते रहते हैं, और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, काशी से लेकर मथुरा, मथुरा से लेकर अयोध्या, हर जगह आपकी निगाह है। मुझे ये बताइए, ये जो आंकड़ा आ रहा है, कोई कह रहा है साहब 200 करोड़ का चंदा चोरी हुआ है, कोई कह रहा है 500, कुछ खबरें बता रही 800 करोड़ का मामला है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्या अभी तक जो SIT की रिपोर्ट आ रही है, क्या उससे आप सेटिस्फाई हैं, या आपको भी लगता है कि अभी तो हम सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं, असली खजाना बहुत बड़ा है, इसकी बंदर बांट हो चुकी है? क्या आपको लगता है कि ये लीपा पोती ज्यादा हो रही है? धन्यवाद दीपक जी। आपने कहा कि SIT की जांच से किसी चीज का पर्दाफाश होता है क्या? SIT इन्वेस्टिगेशन करने के लिए होती है कि इंक्वायरी करने के लिए होती है? आपराधिक मामलों की जांच कौन कर सकता है विशेषज्ञता के साथ? IAS अफसर कर सकता है कि IPS अफसर कर सकता है? SIT में कौन लोग हैं? 3 सदस्यीय SIT में 2 IAS अफसर हैं। क्या कर लेंगे वो? कौन सा अनुभव उनके पास है? और वो कितने स्वतंत्र रूप से काम करेंगे? जो SIT के हेड हैं विजय विश्वास पंत, उनके खिलाफ खुद जांच चल रही है कुंभ मेले की।
न्यायिक जांच चल रही है, क्योंकि उस समय इलाहाबाद मंडल के आयुक्त थे जब कुंभ का भगदड़ हुई थी इस मामले को लेकर। तो एक व्यक्ति जिसके खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है, वह व्यक्ति कितना अपने आप को तटस्थ रखकर जांच कर सकता है? दूसरी इसलिए एसआईटी जो है वह मामले को पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए नहीं है, लीपापोती करने के लिए। अन्यथा पहले दिन आप एफआईआर दर्ज करवाते। और मैं स्वामी जी की बात से विनम्रता पूर्वक असहमत हूं। योगी आदित्यनाथ इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? एसआईटी जो ट्रस्ट काम कर रहा है, उस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, वह राज्य सरकार का गठन नहीं है। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की। जो ट्रस्ट समावेशी नहीं है, एक संगठन के प्रति समर्पित है। दूसरी चीज, जिलाधिकारी अयोध्या उस ट्रस्ट का ट्रस्टी है, पदेन, और वह जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। उत्तर प्रदेश का गृह सचिव पदेन ट्रस्टी है ट्रस्ट का, और वह गृह सचिव प्रदेश सरकार का अधिकारी है। तो आप मानते हैं कि योगी का प्रशासन भी जिम्मेदार है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जिम्मेदार है। और योगी जी हर साल कितनी बार अयोध्या गए हैं, गिनती कर लीजिए आप। क्यों मुख्यमंत्री अगर वहां जा रहे हैं तो किस बात के लिए जा रहे हैं? क्या पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, या ट्रस्ट के संचालन पर निगाह भी रखने के लिए? और खबरें तो आ ही रही होंगी उनके पास, आ रही है। अगर नहीं आ रही हैं तो जिलाधिकारी वहां किस बात के ट्रस्टी हैं? क्यों रखा गया उनको? शोभा का पात्र आपने क्यों बना के रखा हुआ है? गृह सचिव को आपने ट्रस्टी क्यों बना के रखा हुआ है? किस बात के ट्रस्टी हैं वो? सवाल इस बात का है कि अगर आप ट्रस्टी हैं और आपको किसी बात की जानकारी नहीं है तो आप हट जाइए ट्रस्ट से। साहब नहीं, हम न तो कोई हमको जानकारी देता है, न मेरी कोई बात सुनता है, न कार्रवाई मेरे पास आती है, इसलिए हमारा रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। मुझको फुर्सत दीजिए, आप यहाँ से कर लेते हैं। अगर वहां का इंजीनियर, जिस इंजीनियर को बुलाया था चंपत राय ने ही, वर्मा जी, जिन्होंने कहा कि कमीशन खोरी हो रही है, 40% कमीशन खोरी हो रही है, उनका आरोप है। तो सवाल इस बात का है कि जो लोग वहां काम कर रहे थे, जिन्होंने शिकायतें की और जिनको उन शिकायतों के बाद हटा दिया गया, तो यह कोई कल्पना का विषय तो नहीं रह गया ना। अब सवाल है कि जब आपको इतनी जानकारियां मिल गई तो उसके बाद चोरी को रोकने, उस चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के कौन से प्रयास किए गए? और यह सिलसिला केवल इससे नहीं खत्म हो जाता। आप याद कीजिए कि जब मंदिर का निर्माण शुरू होने की बात की गई तो जमीनों की खरीद फरोख्त में घपलेबाजी का आरोप लगे। स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी के सांसद ने भी आरोप लगाया। किसने ध्यान दिया उसका? तो जमीन की खरीद फरोख्त का आरोप लगा, निर्माण कार्य में कमीशन खोरी का आरोप लगा, तब भी आपने ध्यान नहीं दिया और आज भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे बच सकती है जिम्मेदारी से? ठीक है। आप कह रहे हैं कि भाई, स्वामी साहब कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ चंपत राय को निपटा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ खुद जिम्मेदार हैं। चलिए समझ गए, आपस में घमासान छिड़ी हुई है, एक दूसरे पे दोषार रोपण हो रहा है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इसको बहुत भीतर से इस चीजों को देख रहे हैं। क्या चंपत राय आरएसएस के लीडर, वीएचपी के लीडर, जनरल सेक्रेटरी, ट्रस्ट के सर्वे सर्वा, वन मैन शो जो कर रहे थे, क्या चंपत राय की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? शुक्ला जी, इस पर बताइए क्या इनपुट है, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। पूरे देश भर में बवाल चल रहा है, बीजेपी चुनाव हार जाएगी। बीआईजी बिग NO नो, संभव नहीं है ये। आरएसएस के किसी नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई कार्रवाई हो जाए, यह सर्वथा संभव नहीं है, असंभव। वह इसलिए कि चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब जो एक आभा मंडल आरएसएस को लेकर के बना हुआ है उसका धराशायी हो जाना, उस धराशायी होते हुए प्रकृति को स्वीकार कर लेना, ये कभी नहीं होने पाएगा। तो चंपत राय का नहीं होगा, आप कह रहे हैं गिरफ्तारी नहीं होगी, तो इसका मतलब गोपाल राय जो आरएसएस के एक और उनका भी नहीं होगा, नेता है, वो भी नहीं होंगे? उनका भी नहीं होगा, उनका भी नहीं होगा। गोपाल राव, अरे गोपाल राव, डॉक्टर अनिल मिश्रा, हाँ, संघ से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मुकदमा तक दर्ज नहीं होगा। अभी तक क्यों नहीं दर्ज हुआ? अगर दर्ज होना होता तो अभी तक क्यों नहीं दर्ज हो गया? चंपत राय का इस्तीफा इतने दिनों बाद क्यों हुआ? इस्तीफा होने के बाद अभी तक स्वीकृति उससे क्यों नहीं हुई? चंपत राय के बारे में किसी ने भी कोई बयान तक क्यों नहीं दिया? इस्तीफा तो दिया भाई, इस्तीफा तो दिया। इस्तीफा किस पद से दिया?
ट्रस्ट से दिया है या महासचिव पद से दिया है? आपके पास जानकारी है इसकी? अरे मान लीजिए महासचिव सही दे दिया, इस्तीफा तो दिया, कुछ तो किया, मतलब तो स्वीकृत कर लीजिए ना यार, स्वीकृत करने में क्या दिक्कत है? अगर इस्तीफा देना इतना महत्वपूर्ण है तो इस्तीफे की स्वीकृति क्यों नहीं महत्वपूर्ण है? जो लोग ये कह रहे हैं कि शुक्ला जी, आप जैसे एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, इतनी मतलब आपको जानकारी है, आपको फिर ये नहीं लग रहा कि जबरदस्ती मोदी की बेइज्जती हो रही, योगी की अगर आप जेल नहीं भेजोगे, आप इस्तीफा स्वीकार नहीं करोगे, आप चंपत राय को गिरफ्तार, तो बेइज्जती हो जाएगी, चुनाव संकट पे पड़ सकता है भाई, 6 महीने बाद चुनाव है। बिल्कुल है, वो निश्चिंत है कि उनके जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं वो लोग उनसे छुटक के नहीं जाएंगे, इस एक आत्मविश्वास उनके पास है। और या अगर ये आत्मविश्वास नहीं होता तो शंकराचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल कर नहीं खड़े हो जाते, उनको अपमानित नहीं करते। इस बात का अतिरिक्त आत्मविश्वास है इनके पास, ओवर कॉन्फिडेंस, इतना कुछ नहीं होने वाला। और यही अतिरिक्त आत्मविश्वास था कि इतनी बड़ी चोरी हो गई, डकैती हो गई। प्रोफेसर साहब, भाई शुक्ला जी भाई, अब इनको मैं अंडर एस्टिमेट तो कर नहीं सकता भाई, 25 30 40 वर्षों से मतलब एक्टिविटी देख रहे हैं, हर तरह की कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, और बहुत गहरा नेटवर्क है इनका खबरों का, बनारस से लेकर अयोध्या, मथुरा तक। ये कह रहे हैं कि भाई किसी तरह से, शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाई चाहे कुछ हो जाए, आंधी आए तूफान आए, चंपत राय जी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चंपत राय जेल नहीं भेजे जाएंगे। तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो मेन, जो मतलब इस वक्त जो मुख्य आरोपी है, जो सरगना है, जो मास्टर माइंड जिसको माना जा रहा है, और मास्टर माइंड नहीं भी है तो जिम्मेदारी तो सब उसी की थी, कप्तान तो वही था, सारे 400 सिक्योरिटी गार्ड उसी ने रखे थे, उसी का आदमी जो है टिन्नू यादव जो है वहां पर एक तरह से सुपरवाइज कर रहा था सारी चीजों को, सारे लोग जो चंदा गिन रहे थे वो भी जो है पैर छू रहे थे चंपत राय के। चंपत राय को क्या वाकई आपको लगता है जेल नहीं भेजा जाएगा? और अगर जेल नहीं भेजा जाएगा तो ये एडवांटेज समाजवादी पार्टी है, ये उत्तर प्रदेश की बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 2027 की शुरुआत में चुनाव होने जा रहे हैं, निर्णायक चुनाव, असेंबली के करो या मरो वाले चुनाव। दीपक जी, मेरा ये मानना है जो सुनील जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि वो अरेस्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए मैं भारतीय जनता पार्टी का एडवाइजर होता, हाँ तो मैं उन्हें ये एडवाइस करता, अगर एडवाइजर होता तो उनको एडवाइस करता इन तीनों को अरेस्ट कर लीजिए तुरंत। क्यों? देखिए, ये लड़ाई जो है अब जो है सांस्कृतिक और आध्यात्म से ज्यादा ये राजनीतिक होती जा रही है, क्योंकि 6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है। जैसे आपको पता है कि मनमोहन सिंह ने ए राजा को अरेस्ट कराया था, कनिमोई को अरेस्ट कराया था और कलमाडी को अरेस्ट कराया था। भाई बाद में दोषी कोई नहीं निकला, लेकिन अरेस्ट तो कराया था ना। तो एक मैसेज तो उन्होंने दिया था कि हमारी सरकार में मंत्रियों को भी हम अरेस्ट कर सकते हैं जो अगर बेईमानी का दामन उन पे लगता है। तो एक नैतिकता के आधार पे उन्होंने, आपको पता है कि विलासराव देशमुख का भी इस्तीफा कराया था, आर पाटिल का भी कराया था, अशोक चौहान का भी हुआ था मुख्यमंत्री जी। तो अगर यहाँ पे तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता तो आज भारतीय जनता पार्टी के मुहिम को एक धार मिलती। करेंगे नहीं, मैं जानता हूं, मैं सुनील जी से सहमत हूं, करेंगे नहीं, लेकिन अगर कर दें तो ये मैसेज चला जाएगा कि हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस टू करप्शन हैं। इन लोगों ने किया, ये बीएचपी के लोग थे, हमारे खास थे, लेकिन हमने इनको जेल भेज दिया और 6 महीने के बाद, इलेक्शन के बाद इनको निकाल देते, कह देते इन्होंने कोई गलती नहीं की। अब ये इतना बड़ा इन्होंने पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया है इनको जेल न भेज के। आज के तारीख में जनता के बीच में ये बात व्यापक होती जा रही है कि असली चोर हैं और डकैत हैं उनको बचाया जा रहा है, छुड़वैयों को फंसाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल ब्लंडर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और जो बात मैं कह रहा था वो ये था, जो दोषी हैं योगी आदित्यनाथ भी हैं, दिल्ली भी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये जानते हैं कि उनको अमित शाह हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री पद से, लेकिन वो ऐसा मैदान खड़ा कर देना चाहते हैं कि अगर तुम मुझे हटाओगे तो मेरे पास ऐसे ऐसे सूत्र हैं, मेरे पास ऐसी ऐसी खबर है, मैं तुम्हारे लिए भी दिल्ली में बैठना मुश्किल कर दूंगा, तो सारी पोल खोल दूंगा। ये जोर आजमाइश हो रही है। दिल्ली कह रहा है योगी आदित्यनाथ तुम्हें मैं हटा देंगे, हम उन्हें मौर्य साहब को बिठा देंगे, केशव प्रसाद मौर्य को। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बेटा देखो, अब ये अयोध्या का मामला मैंने फंसा दिया है ना, तुम्हारा सारा हिंदू वोट खत्म हो जाएगा, अगर तुमने मुझे हटाया तो मैं भी तुम्हें हटा दूंगा। ये कशमकश ईगो की क्लैश है लखनऊ और दिल्ली की। एक आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ शुक्ला जी, क्योंकि आप जितने भी शंकराचार्य हैं, बड़े मठाधीश हैं, साधु संत समाज के बहुत आप क्लोज रहते हैं, मतलब योगी के जो निकट लोग हैं या बीजेपी के पेरोल पे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो साधु संत समाज है उसका क्या सोच है, उसका क्या कहना है? क्योंकि उनका ओपिनियन मंदिर के मामले में बहुत मायने रखता है। तो जो शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े आश्रमों के, मठों के मठाधीश हैं, बड़े संत हैं,
इन लोगों का इस वक्त क्या है, आपकी जो बातचीत हो रही है वो आपसे क्या कहते हैं? अयोध्या के साधुओं का एक बड़े समूह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अयोध्या में हुई, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में ट्रस्ट की आलोचना की है। जी। शंकराचार्य में जो उत्तर भारत के प्रमुख शंकराचार्य हैं युक्तेश्वरानंद जी, उनका बयान आया है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। आप सड़क पर चलते हुए सब्जी के बाजार में नदी के किनारे बैठे हुए किसी जगह रेल यात्रा के दौरान गाड़ी की बोगी में बैठ के पूछ लीजिए लोगों से कि इस घटना का उनके ऊपर क्या असर है। ट्रस्ट के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि मंदिर वहां पे आने वाले लोगों की संख्या जो फुटफॉल है वो कम हो गया है। ओ ऐसा है कि ये ऐसी चीज नहीं है जिससे आप बच सकते हैं। ये जो चढ़ावा है वो कोई चंदे की धनराशि नहीं है, चंदा नहीं है। लोगों ने आस्थावश जाकर के वहां दान किया, अपना खेत बेच करके लोगों ने दान किया। शिला पूजन के दौरान जब मंदिर बनने की कोई भी तक संभावना नहीं दिख रही थी, उस समय भी लोगों ने चंदे दिए थे। शिला पूजन यात्रा आप याद कीजिए, चांदी की ईंटें दी थी साहब। उस घटनाक्रम में कितने आरोप लगे थे चंदे को लेकर। चलिए साहब, मान लिया गया, अब तो मंदिर बन गया, मंदिर में जाकर के दान पात्र में जो व्यक्ति ने पैसा डाला उसका उसमें हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई गई है। कुंभ के भगदड़ के लिए भी लोगों ने सरकार की पैरवी कर दी कि यहां तक कहा धर्मगुरुओं ने, एक धर्मगुरु ने कि जिनकी मौत हुई वो सीधे स्वर्ग गए हैं। ऐसे लोग भी इस घटना के पक्ष में या जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनके पक्ष में नहीं बोल पा रहे हैं। और दूसरी चीज जो स्वामी जी ने कहा कि चंपत राय को गिरफ्तार कर लेना चाहिए क्योंकि उनका राजनीतिक नुकसान हो रहा है। उससे बड़ा नुकसान होगा अगर वो गिरफ्तार कर लेंगे आप। अच्छा, जो आरएसएस का हावा डावा बना हुआ है वह धराशायी होगा कि जो लोग पिछले 100 वर्षों से देश को, समाज को यह बताते आ रहे हैं कि वह त्याग की प्रतिमूर्ति है, सीमित साधनों में जीवित रहने की परिकल्पना उनके साथ है, राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आए हुए हैं, नैतिकता उनका चरम उद्देश्य है। क्या होगा? गले की हड्डी बन गई। शुक्ला जी आप यही कह रहे हैं, गले की हड्डी बन गई है मोदी जी के लिए कि निगले तो दिक्कत है, उगले तो दिक्कत है, दोनों तरफ से फंसे। भाई स्वामी जी, आखिरी सवाल और आखिरी जवाब, 25-30 सेकंड का वक्त है। मुझको ये बताइए कि क्या स्वामी जी आपको लग रहा है कि बीजेपी बुरी तरह से भंवर में फंस गई है और 6 महीने बाद हालात अच्छे नहीं है? अगर इलेक्शन कमीशन साथ नहीं देगा तो उत्तर प्रदेश गयो, हाथ से गयो, यूपी गॉन, अगर इलेक्शन कमीशन साथ नहीं दे रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग के अलावा इनका कोई सहारा नहीं है। अगर वहां पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस नहीं भेजी गई, काउंटिंग सेंटर में सपा के कार्यकर्ताओं को मार मार के नहीं भगाया गया, 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। सी वोटर का आपने सर्वे देख लिया होगा, 50% भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक भी आज के तारीख में राम जन्मभूमि में ये चोरी के खिलाफ हैं। आज के तारीख में पूरा हिंदू जो है मर्माहत है और ये कह रहा है खुलेआम कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भगवान राम को भगवान नहीं मानती। क्या शुक्ला जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, आपको भी लगता है कि बीजेपी के लिए वक्त मुश्किल है? ये जो बदनामी हुई है, घर घर बेइज्जती हो रही है। नहीं, मुश्किल तो है, लेकिन ये ऐकिक नियम से नहीं होगा दीपक जी कि लोगों की नाराजगी है और लोग विपक्ष के पास चले जाएंगे। इसके लिए विपक्षी दलों को पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने पड़ेंगे, पद यात्राएं करनी पड़ेंगी, रोड शोज करने पड़ेंगे, रैलियां करनी पड़ेगा, एक राजनीतिक माहौल बनाना पड़ेगा आपको। इस जो लोगों के मन में भावनाएं आई हुई हैं उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये आवश्यक। या एक क्योंकि लोग मंदिर में चोरी हो गई, लोग नाराज हो गए और इंडिया दल समूह को वोट दे देंगे, यह ऐकिक नियम नहीं चलेगा। ठीक ठीक। शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाई लोगों में बहुत ज़्यादा एक इसको लेकर घृणा है, लोग नाराज़ हैं। चाहे आप किसी घाट पर जाइए या ट्रेन में सफ़र करिए, साधु संत समाज तो पूरी तरह उद्वेलित है, गुस्से में है। लेकिन ये सिर्फ जो गुस्सा है जिसमें बीजेपी भंवर में फंसी हुई है, वो कोई विपक्ष के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। विपक्ष को सड़कों पर जाना पड़ेगा, विपक्ष को मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके चुनाव का असर दिखेगा। अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है वो भी हाथ से जा सकती, क्योंकि बीजेपी माहिर है और वैसे भी चुनाव आयोग और डबल इंजन की सरकार
मोदी के पास है जो कुछ भी कर सकती। बहरहाल संकट की स्थिति है, उगलते बन नहीं रहा है कि चंपत राय को गिरफ्तार करें तो मुसीबत, गिरफ्तार ना करें तो मुसीबत। बीजेपी एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में है और इसीलिए मोदी लगातार जब से सेशल से लौटे हैं लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, संगठन के साथ मीटिंग हो रही है, अमित शाह के साथ मीटिंग हो रही है, मोहन भागवत से बात हो रही कि भाई करें तो इसमें क्या करें। फंसी हुई है बीजेपी, मंदिर का मामला है, आस्था ही टूट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप आए। शुक्ला जी आप जुड़े, शॉर्ट नोटिस पे जुड़े और धारा प्रभा बोलते हैं, दोनों ही हमारे पैनलिस्ट हैं, सरस्वती विराजी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।